So we are on the last stanza of the poem Ode on a Grecian Urn. Here the poet calls the urn oatic shape. सबसे पहले तो क्या होगा ये, मैं सोचता हूँ कि आप मुझसे पहले बोल चुके होंगे. एड्रेस कर रहा है तो क्या होगा, अपोस्ट्रॉफी. तो वो उसको एक शेप बोल रहा है, एक आकृति बोल रहा है. एटिका ग्रीस का एक प्लेस है, उस पे बेस्ड है ना, उस पे आधारित. तो एटिका की शेप है. अगेन उसका जो प्यार है ग्रीस के प्रति वो आ रहा है. और याद रखना, कोई भी पोइट अगर ग्रीक थीम्स को अपनी पोइट्री में लाता है तो उसके लिए भी एक टर्म है जो मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊँगा शायद. हेलेनिज्म. हेलेनिज्म HELLENISM, हेलेनिज्म है ना. सो हेलेनिज्म जो है उसका मतलब होता है कि कोई अगर ग्रीक थीम्स को अपनी पोइट्री में लाता है तो. और यहाँ पे आपने देखा काफ़ी बार आई है. तो तुम एक शेप हो एटिका की. फेयर एटीट्यूड, यहाँ पे याद रखना, फेयर एटीट्यूड का मतलब यहाँ पे अर्न का कोई एटीट्यूड नहीं है. फेयर एटीट्यूड का मतलब है वाइट मार्बल, वाइट से वाइट है जो फेयर है. विद ब्रीड, ब्रीड मतलब एम्ब्रॉयडरी. एम्ब्रॉयडरी को हिंदी में क्या बोलते हैं आप देख लेना, मुझे दिमाग में नहीं आ रहा अभी. मतलब जो कोई किसी चीज़ पर कोई डिज़ाइन बनाते हैं अपन. विद ब्रीड ऑफ मार्बल मैन एंड मेडन्स ओवर रोड, जिस पे एम्ब्रॉयडरी के थ्रू या एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ मार्बल से बने हुए हैं मैन और मेडन्स. ओवररोड मैंने बना होना. वैसे ओवररोड का मतलब ज़्यादा बना होना ही होता है. तो अपन ये भी गैस कर सकते हैं कि वो जो अर्न थी उस पर कोई जगह खाली होगी नहीं, उस पर सब जगह कुछ ना कुछ बना होगा. विथ फॉरेस्ट ब्रांचेज एंड द ट्रोडन वीड, और उस पर फॉरेस्ट की ब्रांचेस भी बनी हुई हैं और ट्रोडन कुचले हुए, वीड मैंने खरपतवार या छोटे जो पौधे होते हैं नीचे जो उगते हैं बड़े पौधों के, बड़े पेड़ों के, वो दाव. और ये जो है एक थोड़ा सा और याद रखना, ट्रोडन क्यों है, बिकॉज वहाँ पे आपको याद भी होगा सीन एक लवर और बेलवर जो है वो भाग रहे हैं उसके कारण भी, और कुछ और लोग भी वहाँ पर हैं उनके कारण वो दब गए हैं. दाऊ अगेन अपोस्ट्रॉफी. साइलेंट फॉर्म डस्ट टीज अस आउट ऑफ थॉट. साइलेंट फॉर्म, because you are silent, because your form, because your आकृति is silent. Dust tease us out of thought. तुम हमें टीज करती हो, सोचने पर मजबूर कर देती हो. थॉट मैंने सोचना, तुम हमें सोचने पर मजबूर कर देती हो. एज डथ इटर्निटी, ठीक वैसे ही जैसे जो इटर्निटी है, शाश्वतता है, समथिंग रिलेटेड टू गॉड, वो सब चीज़ें सस्पेंस है, मिस्ट्री हैं. वैसे तुम पर क्या है क्या नहीं है वो भी हमारे लिए वैसे ही मिस्ट्री है. कोल्ड पेस्ट्रल, अब वो उसको क्या बोल रहा है, कोल्ड पेस्ट्रल बोल रहा है. पेस्ट्रल मतलब एक ऐसा हिस्टोरियन जो रूरल बैकग्राउंड के बारे में बात करता है. तो कोल्ड क्यों बोला है, बिकॉज ये बिल्कुल इमोशनलेसली उन चीज़ों को पोर्ट्रे कर रही है. कहने का मतलब ये है कि ये अपने कमेंट्स या अपना एटीट्यूड नहीं बता रही है, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू बता नहीं रही है. वो बिल्कुल कोल्ड होकर, बिल्कुल इमोशनलेस होकर उनको उस हिस्ट्री को बता रही है. When old age shall this generation waste, जब इस जनरेशन को, जिस जनरेशन में किड्स रह रहा है उसको ओल्ड एज, बुढ़ापा वेस्ट कर देगा. मतलब बुढ़ापे के कारण जब हम लोग मर जाएंगे. दाउ शैल्ट रिमेन, तो तुम तब भी बनी रहोगी. इन मिडस्ट ऑफ अदर वो देन आवर्स. अदर वो देन आवर्स का मतलब हमारे दुखों के अलावा जो दुख होंगे, मतलब न्यू जनरेशन के दुख होंगे. जो मतलब ये है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं उसके दुख बने ही रहेंगे, इस जनरेशन में भी हैं और आगे भी हैं, और तुम उनके बीच में भी रहोगी. तुम हमारे बीच में भी हो और उनके बीच में भी रहोगी. देन आवर्स हो गया. अ फ्रेंड टू मैन, तुम हमेशा क्या रहोगी, एक फ्रेंड टू मैन, मनुष्य की एक दोस्त बनी रहोगी. पर्सोनिफिकेशन बोल सकते हो. टू हुम दाउ सेस्ट, और उस जनरेशन को, मतलब हमारी जनरेशन के बाद जो जनरेशन आएगी, नेक्स्ट जनरेशन, उनको टू हुम दाउ सेस्ट, तुम कहोगी. क्या कहोगी, ये लाइन बहुत ही शानदार हैं. और इन लाइंस में एक फिगर ऑफ स्पीच भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे लगता है कि पेपर में पूछा जा सकता है. मैं पूरी स्पेलिंग लिख नहीं पाऊँगा, मैं नीचे नोट में डाल दूँगा. कियास्मस, इसको मिटाना पड़ेगा, गलत हो गया. CHIAMUS, ये लिखने में सही नहीं है, मैं नोट में डाल दूँगा. तो ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी दैट इज़ ऑल, कि भाई ब्यूटी ही ट्रूथ है. कौन सी ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी,
आर्ट की ब्यूटी। याद रखना, इस पोएम में वो आर्ट को सुपीरियर मान रहा है रियल लाइफ से। तो ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ये जो आर्ट की ब्यूटी है यही सत्य है। मतलब हमारा जो जीवन है रियल लाइफ वो सत्य नहीं है। एंड ट्रूथ ब्यूटी, और इस जो आर्ट का ट्रूथ है यही रियल ब्यूटी है। दैट इज़ ऑल, बस इतनी सी बात है। ये नो ऑन अर्थ, तुम्हें इस धरती पर जानना है। एंड ऑल यू नीड टू नो, और तुम्हें इतना ही जानने की ज़रूरत है। यू नीड नॉट नो एनीथिंग एल्स, बस इतना ही जान लो कि रियल लाइफ की तुलना में आर्ट जो है वो कहीं ज़्यादा अच्छी है। आर्ट की जो ब्यूटी है वो रियल लाइफ की ब्यूटी से कहीं ज़्यादा अच्छी है, और वही सच्चा सच है, और वो सच ही सुंदर है। वो सत्यम शिवम सुंदरम वाली कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर लागू हो रही है, हिंदी वाली। और जहाँ तक बात थी कियास्मस की, इसका सही उच्चारण है कियास्मस। तो वो क्या होता है, उसमें इन्वर्स कर दिया जाता है ऑर्डर। जैसे ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, उल्टा कर दिया, पहले ब्यूटी को ट्रूथ फिर ट्रूथ को ब्यूटी कर दिया। तो इन्वर्स ऑर्डर करके इसको यूज़ किया गया है, और यहाँ पे एंटीथेसिस वगैरह कुछ नहीं है, याद रखना। इट इज़ कॉल्ड कियास्मस, CHIAMUS। सो ये पोएम थी। पूरी पोएम जो है वो आर्ट की इमॉर्टलिटी के बारे में बात करती है और ह्यूमन मॉर्टलिटी के बारे में बात करती है, पहली बात तो। दूसरी बात, ये आर्ट को सुपीरियर मानती है, किससे? रियल लाइफ से, जो किड्स की फ़िलासफ़ी भी है। ओके, इन सब बातों का अपन ध्यान रखेंगे, और कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। सो दैट विल बी ऑल इन दिस वीडियो लेक्चर। अब मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जो कि होगा फिगर्स ऑफ स्पीच पे। थैंक यू।